एक छोटा सा गांव था। उसमें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं और वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस हवेली के आसपास अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और लोग कहते थे कि जिसने भी रात में उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव में ही एक युवक था जिसका नाम विजय था। विजय को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी और जिज्ञासु था और उसने जो हवेली और भूत के बारे में सुना था वे लोगों की कल्पना है। एक रात विजय ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। विजय ने एक रात अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर मैं सुबह वापस नहीं आया तो समझ लेना कि वहां वाकई कुछ है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी। रात का अंधेरा छाते ही वह एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही विजय ने महसूस किया कि वहां का माहौल बहुत ठंडा और भयानक है। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विजय ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। जाले, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशान थे। विजय ने हिम्मत बांधकर अंदर चलना शुरू किया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। विजय ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा। विजय ने धीरे धीरे अंदर की ओर कदम बढ़ाए। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना बड़ा शीशा है। शीशे में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई अजीब थी। विजय की परछाई उसकी हरकतों को नहीं दोहरा रही थी। विजय डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शीशे के पास जाकर ध्यान से देखा। शीशे से एक हाथ बाहर आ गया। विजय पीछे हटने लगा। विजय ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और पीछे की ओर भागा। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर भागा उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो एक भूतिया आकृति उसके पीछे आ रही थी। विजय ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई और किसी तरह हवेली से बाहर निकला। सुबह होते ही गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि विजय हवेली के दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। गांव वालों ने उसे उठाकर घर पहुंचाया। कुछ समय के बाद विजय को होश आया। होश में आते ही उसने अपने दोस्तों को डरावनी रात की कहानी बताई। अब विजय को भी विश्वास हो गया था कि हवेली में वाकई कुछ असाधारण है। उस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास नहीं गया। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे गांव के लोग कभी नहीं भूले।